90s में बाली नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ था दोस्तों, जो एक कंप्लीटली डिसेबल था। ना ही उसके पास सुनने की एबिलिटीज थी, ना ही बोलने की। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया था दोस्तों, ये बच्चा जिंदगी में बोले सुन नहीं पाएगा। पर ये बाली बड़े होकर बोले सुन तो पाता ही है दोस्तों। उसी के साथ साथ ऐसे करोड़ों लोगों की मदद करता है जिनके पास बोलने सुनने की एबिलिटीज नहीं थी। आज हम इसी स्टोरी को डिस्कस करने वाले। आज जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, बाली, वो एक्चुअल में नेपोलियन हिल का बेटा है, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर है, जिन्हें अपने बुक के लेसन्स को अपने बेटे पर अप्लाई करके दिखाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। डॉक्टर ने उस दिन ये कहा था दोस्तों कि आपका बेटा सुन या बोल नहीं पाएगा, पर नेपोलियन हिल ने उस दिन सिर्फ एक बात कही थी कि मेरा बेटा सुन सकता है। नेपोलियन हिल ने ये सोचा था, मैं अपने अंदर के बर्निंग डिजायर को अपने बेटे के अंदर किसी तरीके से पुट करूंगा और उसके सुनने की एबिलिटीज को रियलिटी में बदल दूंगा। जब बार्ली धीरे धीरे बड़ा हो रहा था दोस्तों, नेपोलियन हिल ने ये नोटिस किया कि बार्ली के पास थोड़ी थोड़ी सुनने की एबिलिटीज तो है। नेपोलियन हिल सब ये सोचने लगा कि मैं उस एबिलिटीज को कैसे ज्यादा कर सकता हूँ। और नेपोलियन हिल ने ये भी नोटिस किया था कि बार्ली को बेड टाइम स्टोरीज सुनना काफी पसंद है। इसलिए नेपोलियन हिल ने बार्ली के बेड टाइम स्टोरीज को इस तरीके से डिजाइन किया कि वो बार्ली के अंदर एक बर्निंग डिजायर ला सके सुनने का। उसके डैड ने तो ये तक कह दिया था दोस्तों कि उसके पास एडवांटेज है अपने बड़े भाई से, और उसको ये भी फील भी होता था बार्ली को, वो जब क्लास में बैठता था, क्लास में सारे टीचर्स उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन देते थे। इसलिए बार्ली को ये लगने लगा था कि मेरे पास स्पेशल एडवांटेज है अपने भाई से। उसका जो बड़ा भाई था दोस्तों, वो एक न्यूज़पेपर मर्चेंट था, जो न्यूज़पेपर बेचने और सेल करने का बिजनेस करता था। बार्ली को तो ये पता था कि उसके पास अपने भाई से एडवांटेज है, इसलिए उसने ये सोचा था कि न्यूज़पेपर इतना अच्छे से बेच सकता है, अगर मेरे पास एडवांटेज है तो मैं तो उससे ज्यादा न्यूज़पेपर बेच पाऊंगा। इसलिए वो अपनी मम्मी से 6 महीनों तक ये बोलता था कि मुझे भी न्यूज़पेपर बेचने जाना है, पर उसकी मम्मी उसको अकेले बाहर छोड़ती नहीं थी, क्योंकि उसके पास सुनने बोलने की एबिलिटीज नहीं थी, इसलिए उसके पास कुछ भी हो सकता था। पर नेपोलियन हिल और उसकी वाइफ जब एक दिन घर पे नहीं थे दोस्तों, बार्ली चुपके से किचन में गया और किचन के खिड़की से बाहर निकल के अपने नेबरिंग शू मेकर से वो $6 लेता है और पास ही के मार्केट में जाता है और न्यूज़पेपर्स खरीदता है, न्यूज़पेपर खरीदता है और बेचता है। इसी तरीके वो साइकिल को रिपीट करता है और 46 सेंट्स का प्रॉफिट जनरेट करता है। वो 6 सेंट वापस वो शू मेकर को दे देता है और वो 40 सेंट्स लेके अपने घर पे वापस से लौट आता है। पर उस रात को जब नेपोलियन हिल और उसकी वाइफ घर पे आती है, नेपोलियन हिल की वाइफ ने जब उनके बेटे के हाथ में 40 सेंट्स देखे तो उनको काफी ज्यादा दुख हुआ कि अब क्योंकि उनके बेटे ने पहली बार कुछ अचीव किया, वो भी अपनी लाइफ को खतरे में डाल के। पर नेपोलियन काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि उनके अंदर का बर्निंग डिजायर उनके बेटे के अंदर भी जागने लगा है। पर उनका टर्निंग पॉइंट तो तब आता है दोस्तों जब वो 7 साल के होते। उससे पहले हम जानेंगे जब नेपोलियन हिल 6 साल के थे दोस्तों, डॉक्टर वार्डन विल्सन नाम के डॉक्टर ने नेपोलियन के ऊपर काफी ज्यादा हियरिंग इक्विपमेंट अडेप्ट करने का ट्राई किया था ताकि वो आसानी से सुन सके, पर कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं किया था। इसलिए नेपोलियन हिल का ये बिलीफ हो गया था कि वो कोई भी हियरिंग इक्विपमेंट उसके ऊपर काम नहीं करेगा। पर 7 साल की उम्र में जब वापस से नेपोलियन हिल ने बार्ली के ऊपर एक अलग तरह का हियरिंग इक्विपमेंट करके ट्राई किया तो कमाल हो गया दोस्तों। बार्ली को पहली बार सराउंडिंग की आवाज सुनाई देने लगी। पहली बार आवाज सुनते उसने डायरेक्ट अपनी माँ को कॉल लगाया और पहली बार अपनी मम्मी की आवाज सुनी। उसके साथ नेपोलियन हिल ने इस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को बनाया, उसके साथ बात की और इसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने लगा और ऐसे लोगों की मदद करने लगा दोस्तों जिसके पास सुनने या बोलने की एबिलिटीज नहीं थी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और अगर क्या होता नेपोलियन हिल ये रियलिटी मान लेता कि उनका बेटा सुन नहीं सकता, तो ये कमाल कभी नहीं हो पाता। और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए दोस्तों मेरे चैनल